जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य आम जनता को कष्टों से बचाना है, दुख से बचाना है, परेशानी से बचाना है। इसलिए हम आपको यह ज्योतिष रहस्य कार्यक्रम सुनाते हैं। हम अपने इष्ट देवता के आदेश से आपको यह ज्ञान प्रदान करते हैं। मानो या न मानो, जो बोलते हैं वह बिल्कुल सत्य होता है। अब इस सत्य को आपको मानना या नहीं मानना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। भगवान ने यदि आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, चिंतन करने की शक्ति दी है, मनन करने की शक्ति दी है, तो आप हमारे द्वारा कहे गए, बोले गए जो विचार हैं, इन विचारों का जिंदगी में पालन अवश्य करोगे। और यदि आपके जीवन में मति भ्रम हो गया है या फिर आपके कर्म में, आपके भाग्य में दुख, कष्ट, परेशानी, व्यथा लिखी हुई है, तो वो होगी ही होगी, परंतु उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो हमारी बात मान करके। हम जो बोलते हैं इसको आप पहले अच्छे से कई जगह, किताबों से, नेट पर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या ज्ञानी वृद्धजन पुरुषों से आप कंफर्म कर सकते हो। बहुत ही रिसर्च, अनुसंधान करने के बाद हम आपके सामने बहुत सारी बातें रखते हैं जिससे मनुष्यों के कष्ट कम हो। आज हम आपके सामने एक बात रख रहे हैं कि स्त्री का सुख किसको प्राप्त नहीं होता है और ऐसे मनुष्य से विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का विवाह के बाद की जिंदगी यदि बर्बाद हो जाती है, यदि विवाह के बाद मनुष्य को सुख नहीं मिलता है, तो उसे इसी पृथ्वी लोक पर ही, मृत्यु लोक पर ही उसे नरक की प्राप्ति हो जाती है। नरक का मतलब आप समझ गए होंगे, हर प्रकार का दुख, खाने पीने का दुख, रहने का दुख, मनोरंजन का दुख, स्त्री का दुख, कपड़े पहनने ओढ़ने का दुख, सामाजिक दुख, पारिवारिक दुख, सब कुछ दुख मिलता है यदि उसको विवाह के बाद यदि स्त्री कोई खराब मिल जाए या किसी स्त्री को उसका पति खराब मिल जाए, क्योंकि यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो आप बहुत गौर से सुनिएगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो, और आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें और विवाह करते समय इस बात का अवश्य विचार अवश्य करिएगा। तो चलते हैं माँ भगवती जगत जननी के चरणों में और परम पिता परमात्मा के चरणों में इस संपूर्ण शरीर को समर्पित करते हुए उनके आदेश मान करके हम आपको यह चीज प्रस्तुत कर रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो व्यक्ति इस दोनों श्लोकों को, जो महाकाल और महाकाली है, इन दोनों के श्लोकों को रोजाना 11 बार, 21 बार, 27 बार, 54 बार बोलता है, उसके काफी कुछ पापों का नाश हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, कम से कम 41 दिन लगातार करके देखिए और नोट करिए कि रोजाना आपको कितना कष्ट हुआ या नहीं हुआ। निश्चित तौर से 41 दिन तक आपको अपने शरीर में, अपने मन में प्रफुल्लित
हर्ष उल्लास महसूस होगा। जय माता दी। चलते हैं आपको विशेष ज्ञान देने के लिए। मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव में हो, मेष लग्न का मतलब हो गया एक नंबर, जहां पर लगन लिखा रहता है वहां पर एक नंबर डला हो, ऐसी पत्रिका को मेष लग्न की पत्रिका कहा जाता है। और एक नंबर के बिल्कुल सामने 7 नंबर जहां लिखा रहता है उसे सप्तम भाव कहा जाता है। तो मेष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में यदि राहु लिखा हो तो ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 100% मनुष्य को उसको त्याग देना चाहिए। और यदि विवाह कर लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे त्याग दे, अन्यथा वह भयंकर कष्ट की उत्पत्ति देगा। यानी मैं यही कहूंगा कि तलाक और कुछ नहीं, उसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में राहु जो है तुला राशि का होता है, यानी 7 नंबर डला हुआ होता है। तुला राशि जो है वायु प्रधान राशि है और ऐसे मनुष्य शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं, राज्य के अधिकारी भी हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य को जीवन में धन की कमी नहीं रहती है, परंतु गृहस्थ जीवन उनका नरकमय रहता है। दुनिया में आकर के ऐसे मनुष्य नाम कमाते हैं, परंतु उनकी प्रथम स्त्री की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और जिस समय मृत्यु हो जाती है तो उस समय पे सरकार से राजदंड का भय भी हो सकता है, यानी जेल की हवा भी हो सकती है। और या फिर अगर पत्नी की मृत्यु नहीं हुई तो फिर वो पत्नी छोड़ कर चली जाएगी और ऐसा मनुष्य दोबारा से विवाह करता है। और दोबारा से जब विवाह करता है तो वह विधवा के साथ विवाह करता है, यानी विधवा के साथ सहवास संभोग करता है, जो उसको और पापी बना देता है। मतलब चाहे वो ऐसा मनुष्य पुरुष यदि है तो चाहे वो 1 विवाह करे, 2 विवाह करे, 3 विवाह करे, ऐसे मनुष्य का वैवाहिक जीवन कभी सुखमय नहीं होता है, क्योंकि वह उस स्त्री को हमेशा शंका की दृष्टि से देखता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सप्तम भाव में यदि राहु होता है, ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह मत करो। क्योंकि यदि स्त्री के भाग्य में है तो वह अपने पति को खा जाएगी, और यदि पुरुष के भाग्य में है तो वह अपनी पत्नी को मार डालता है। अगर ऐसे नहीं मरी तो वो रोग होकर के स्त्री मर जाती है, और यदि साधारण डेथ नहीं हुई तो वह आत्महत्या भी कर सकता है। और सप्तम भाव में यदि राहु होता है तो वह शुगर की बीमारी दे देता है। इस कारण से पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंधों में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वह प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से दोनों के बीच में नर्क जैसा व्यवहार रहता है। मतलब ईश्वर ने यदि आपको ज्ञान दिया है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मेष लग्न की पत्रिका में यदि राहु सप्तम भाव का हो, जिस किसी का भी हो, ऐसे मनुष्य को तो मैं कहूंगा यदि खुद का हो तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है। आप न तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, न स्त्री को प्राप्त कर सकते हैं, न आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और न जीवन में कभी सुख ही रह पाएंगे। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि अपनी शादी अभी नहीं हुई हो और आपको शादी करना है तो जिससे भी शादी करें, राहु सप्तम भाव में हो, ऐसे मनुष्य से शादी बिल्कुल मत करना। और यदि अपने परिवार के सदस्यों का किसी का भी यदि हो तो उसकी शादी के लिए प्रयास मत करो। नितर समय आने पर
इस जीवन में ही आपको नर्क देखने को मिल जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। अब यह चीज मानना या नहीं मानना आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हो तो कुंडली दिखा सकते हो। 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना नाम, पूरा पता, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज सकते हैं और उचित दक्षिणा के साथ में आप अपनी जन्म पत्रिका की विश्लेषण को प्राप्त कर सकते हो, जिसमें पिछले जन्म के आपके पाप कर्मों का भी बताया जाएगा कि किन पाप कर्मों की वजह से आपको कौन सी सजा मिलने वाली है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है आपको उत्तम स्वास्थ्य दे।